तुम नबी की बात का मजाक उड़ाते हो। जब मौलवी दुआ करता है क्या करते हो? जब देख सामने आती है कहते हैं मुर्दा बख्शवाना है, जोर से आमीन कहो, कहते हो। जब उसको कहते हो आमीन जोर से, तो वो किसके बच्चे हैं? तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को भैंस के बच्चे से तशबीह दी है। तेरी कब्र बड़ी गंदी होगी, तेरी आखिरत बड़ी गलीज होगी, तुझ पर अल्लाह ने दुनिया में अजाब भेजना है, तू याद रखना। क्योंकि तुम जब नमाज से बाहर निकलते हो लोगों को कहते हैं आमीन कहो मुर्दा बख्शा जाए, क्योंकि थाल जो बिरयानी और कोरमे का आ चुका है। आज मेरे मुंह से गाली निकली है बड़ी गलीज, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये लोग तो इससे भी बदतर हैं जो नबी की बात का मजाक उड़ाएं, जो नबी करीम की बात का मजाक उड़ाए। बताओ आमीन कहते हो या नहीं? तुम हर जगह पे आमीन कहते हो। वैसे ही कोई दुआ कर देना अल्लाह तेरा भला करे, उस रैकी में कहते हैं ना अल्लाह तेरा भला करे, कहते आमीन कहते हो ना आमीन, तो वो किसकी आवाज होती है? वो किसकी आवाज होती है? फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। 3 नबी अलैहिस्सलाम की बातों का उसने बदतरीन मजाक उड़ाया है, और ऐसा मजाक उड़ाया है कि इंशाअल्लाह आज हमने वजाहत कर दी है, पहुंचेगी, क्योंकि वो मेरा मुंतजिर है, उसको पता है। मेरे पहले भी उसके साथ बातें जाती हैं तो वह बड़ा क्या कहते हैं तड़पता है, इंशाअल्लाह अब भी तड़पेगा। और मेरा चैलेंज है, और मुफ्ती साहब तेरे शहर में रहता हूं, अगर इतनी जुर्रत है तो मुझे बुला ले, अगर तेरे अंदर इतनी जुर्रत है तो मेरे पास आ जा। मुझे बता किसी एक सहाबी ने अगर रफ़ा यदैन तर्क की हो, रब्बे किबरिया की कसम है हाथ उसी वक्त काट के चला जाना। और अगर आमीन बिल जहर का इनकार किसी एक हदीस में आ जाए, ये जुबान भी तू काट के चले जाना, वरना अपनी जुबान भी हवाले कर देना। तो नबी अलैहिस्सलाम की एक सही हदीस पे अमल नहीं करता, दूसरा उसकी तज़हीक करता है। तूने मेरी तज़हीक नहीं की, तूने सऊदिया वालों की तज़हीक नहीं की, तूने दुबई वालों की तज़हीक नहीं की, तूने मलेशिया वालों की तज़हीक नहीं की, दुनिया के किसी इंसान की तज़हीक नहीं की है, तूने पैगाम नबूवत की तज़हीक की है। तूने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हुए अल्फाजों की तजलील की है। अल्लाह का कहर तुझ पर आएगा और जमील वथरा भी तुझ पर कहर बनकर आएगा। नहीं माफ करेंगे जो पैगंबर की हदीस का मजाक उड़ाएगा। मर जाएंगे, हथेली पे जान रख कर जाएंगे, लेकिन पैगंबर की बात का मजाक नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जुर्रत है तो एक सहाबी से ला कर दो कि जिसने बगैर रफ़ल यदैन की नमाज पढ़ी हो। और सहाबी क्या कहता है? लौ तरक्तुम सुन्नत नबीयकुम लज़ललतुम लज़ललतुम लज़ललतुम। जिसने नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत भी छोड़ दी वो गुमराह है, वो गुमराह है, वो ज़लाल पे है, वो जहन्नमी है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कहते हैं ना पढ़ा करो नमाज में, कहते ना पढ़ो, क्योंकि गुमराही से भी हिस्सा लेना है, गुमराही से भी हिस्सा लेना है। आज सख्त बातें इसलिए की हैं कि जो मेरे नबी की बात, और तूने नहीं करनी ना कर। मजाक तो नहीं बना नबी की बात का, वो तो कादियानियों ने नहीं बनाया, खत्म नबूवत के मुनकरों ने, तूने बना दिया। और मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं अक्सर कहता रहूं मुनाजरा नहीं करूंगा, मुबाहसा करूंगा, लेकिन इस बात पे रफ़ुल यदैन और आमीन पे कोई एक सही रिवायत 19 नहीं 600 किताबों से ले आ, कोई एक रिवायत दिखा दे जिसमें रफ़ुल यदैन के बगैर किसी एक सहाबी ने। फिर कहता है अबू हनीफा ने सहाबा की मौजूदगी में मज़हब सही किया। अरे बेशर्मा, मज़हब ख़राब हो गया था सहाबा की मौजूदगी में? सहाबा भी मौजूद हैं और नबी की हदीस भी मौजूद है, फरमान भी मौजूद है। खैरुल कुरून करनी है ना हदीस, खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, वो सहाबा का ज़माना बेहतरीन ज़माना। और तू कहता है सहाबा के ज़माने में अबू हनीफा ने मज़हब सही किया। इसका मतलब है कि अबू हनीफा से पहले सहाबा के दौर में मज़हब ख़राब हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी जुर्रत कोई नहीं है जो सहाबा के ज़माने में कह दे मज़हब ख़राब हो गया और हमारे इमाम ने ठीक कर दिया। कूफे में बैठकर मदीने में कोई ना मिला, मक्का में कोई ना मिला मज़हब ठीक करने वाला।